शेर अफजल मरवत इस वक्त खुलकर सामने आ चुके हैं। आज जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, तो उस फैसले के बाद शेर अफजल मरवत आपे से बाहर हो चुके हैं, गुस्से में हैं और एक ट्वीट भी उन्होंने दाग दिया है। ट्वीट बहुत ज्यादा सख्त है, यानी कि आपको ट्वीट भी पढ़कर सुनाता हूं कि शेर अफजल मरवत साहब कौन कौन से बड़े बड़े ब्लंडर्स मार रहे हैं। यानी कि उनके इस ट्वीट से ये तासुर जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है वो और फैसले कर रही है और इमरान खान और फैसले कर रहा है। और इस ट्वीट में उन्होंने जनाब बहुत सारे गिले शिकवे भी किए और खुलकर सामने आ चुके हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि एक मिसाल भी बनी हुई है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। तो जितना डैमेज जो है शेर अफजल मरवत ने शायद किया हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपने इंटरव्यूज उसके उठा के देख लें, उनकी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सफर किया है। शेर अफजल मरवत की जो ब्लैटेंट उनकी जो बयानात हैं बगैर सोचे समझे जिस तरह से बयान देते हैं, यानी कि एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब जैसे कोई हाईजैक की भी हो किसी ने। तो आज शेख वकास अकरम की नॉमिनेशन के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आपके सामने रखूंगा। और दूसरा जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया। मखसूस नशिस्तों का मामला था, तो वो 77 लोग जो हैं, जो 77 लोग हैं जनाब, जिनकी झोलियों में मखसूस नशिस्तें दे दी गई, जिनको बांट दी गई, बंदर बांट की गई, आज उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बल्कि आज उन 77 लोगों को, 77 लोगों को आज नींद नहीं आएगी, आज उनको बहुत भारी रात गुजरेगी। और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बली की 77 नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि इलेक्शन कमीशन अब मजबूर हो चुका है उन 77 लोगों को डी नोटिफाई करने पर। और जो ख्वाब देख रहे थे कि जनाब 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और वो 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद आईनी तरमीम करेंगे और बहुत सारे एजेंडे थे उनके, तो आज मेरे ख्याल में उनके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर कर दिए हैं। जैसे सत्तर मनुल्लाह ने, जैसे मोहम्मद अली मजहर ने और जनाब वाला जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े दबंग फैसला दिया आज उन्होंने और कहा कि जनाब ये कौन से कानून, कौन से आइन के तहत आपने सारी सीटें जो है मखसूस जिसने बाकी जमातों को दे सकती हैं, ऐसा कोई कानून या कोई आइन में नहीं लिखा। तो अब आते हैं शेर अफजल मरवत के इस बयान की तरफ। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जनाब मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि खान साहब ने ना तो पीएसी के फैसले को सियासी कमेटी को फैसले या वोटिंग के लिए रेफर किया और ना ही अब तक अपना फैसला तब्दील किया है। मैं कल इमरान खान से मुलाकात करूंगा और इनके नाम पर होने वाला फ्रॉड से कौम को आगाह करूंगा। आगे लिखते हैं कि मुझे ना तो कमेटी के इजलास के बारे में आगाह किया गया और ना ही इसके एजेंडे में ऐसी कोई चीज थी। कल खान साहब से मुलाकात के बाद आप सबको आगाह करूंगा। पीटीआई एक सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं है और मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। यानी कि शेर अफजल मरवत साहब अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में ये फरमाते हुए हम उनको देखते हैं कि जनाब मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं तो टिकट भी नहीं लेना चाहता, मैं तो एमएनए बनना ही नहीं चाहता, मुझे तो इमरान खान ने कहा कि जनाब तुम इलेक्शन लड़ो और ये वो, मुझे वजारतें नहीं चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं तो एक वर्कर हूँ, खान साहब की राय के लिए जंग लड़ रहा हूँ और खान साहब के इशारे पे हूँ और खान साहब के लिए मेरी जान भी हाजिर है, मैं खान साहब का मुरीद हूँ, खान साहब मेरे लिए फलां फलां फलां। आपने उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी सुनी होंगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया कि जनाब वाला शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, नामजद किया जाए। इससे पहले साहबजादा हामिद रजा की खबरें सामने आ रही थी कि जनाब उनको बनाया जाएगा, तो उसके हवाले से उन्होंने खुद भी रिक्यूज कर दिया और मामला ठप हो गया। अब शेख वकास अकरम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर कह लीजिए कि सुन्नी इदात कौंसिल ने नामजद किया है और ये सियासी कमेटी ने एक फैसला किया है। अब सियासी कमेटी के फैसले के बाद शेर अफजल मरवत से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि मेरी जगह शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। ये बहुत बड़ा ओहदा है, वफाकी वजीर के बराबर ओहदा है जनाब। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होने की जो हैसियत है बहुत बड़ी है। आपके नीचे बहुत सारी कमेटियां होती हैं, आप किसी को भी बुला सकते हैं, ब्रीफिंग ले सकते हैं और बहुत एक स्ट्रॉन्ग ओहदा है जो कि शेर अफजल मरवत साहब को मिलना था, लेकिन अब उनको चूंकि नहीं मिल रहा, तो अब वो ट्विटर पर आके, यानी कि एक आप उनकी एक जो उनकी दानिशमंदाना सोच है, जो एक वो उनकी एक आप कह लीजिए एक बातें हैं, बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को साथ डिस्कस करने के, मामला को रिजोल्व करने के, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह का ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में आप कह देते हैं कि जनाब वाला मैं तहरीक इंसाफ को हाईजैक नहीं होने दूंगा, ये कोई राजवाड़ा नहीं है, सियासी जमात है, मैं इमरान खान को बताऊंगा, इमरान खान ने अपना फैसला तब्दील नहीं किया और ये वो इस तरह की चीजें अपने इस ट्वीट में लिख रहे हैं और बगैर कोई सोचे समझे। और इससे होता क्या है, नुकसान क्या होता है एक जमात को कि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसको समझ नहीं आ रही कि इस जमात के साथ कौन लॉयल है, कौन इमरान खान का हकीकी सपोर्टर है, कौन अपनी फैन फॉलोइंग के पीछे भाग रहा है। वुकला के नाम उठा के देख लें, बहुत सारे वुकला के वाले से भी जो आम एक वर्कर है, एक आम बंदा जो है वो इस वक्त कंफ्यूज है कि कौन असल में जद्दोजहद कर रहा है, कौन सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में इस तरह के बयान देता है। तो अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो हमें इस वक्त बड़ी टेंशन और बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं कि जनाब वाला ये ओहदा तो मेरा हक था, शेख वकास अकरम को क्यों बनाया जा रहा है, इमरान खान ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, मैं इमरान खान को बताऊंगा और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। तो ये तमाम आज की सूरत हाल है। शेर अफजल मरवत साहब का ट्वीट आपके सामने है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि शेर अफजल मरवत साहब ने ऐसा ट्वीट क्यों किया, उनको ट्वीट क्यों करना पड़ा और
اب شیخ وقاص اکرم کا کیا واقعی فیصلہ عمران خان نے کیا ہے یا پھر یہ سول افراز اور باقی جو کمیٹی سیاسی کمیٹی میں لوگ ہیں جن میں شبلی افراز صاحب ہیں، میرے خیال میں برسٹر کوٹ صاحب ہیں، دیگر لوگ بھی موجود ہیں، امر یوسف صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اب یہ بھی کہانی سامنے آ جائے گی. لیکن شیخ افضل مرود نے اس وقت اپنا جو ان کا ایک ان کی جو اصل چہرہ ہے وہ دکھا دیا ہے کہ جناب عہدہ میٹر کرتا ہے، واقعی میٹر کرتا ہے. اور اس عہدے کے لیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بننے کے لیے وہ بڑی تک و دو، بڑی کوششیں، بڑی چیزیں کر رہے تھے. لیکن شاید اور انہوں نے میرے خیال میں ایک چیمبر میں ملاقات بھی کی تھی خواجہ اعظم صاحب سے، آپ کو یاد ہوگا، اور اس ملاقات کے بعد ان کو ڈانٹ بھی پڑی تھی عمران خان سے. تو اب شیر افضل مرود صاحب کھل کے فرنٹ فٹ پر آ کر کہنا چاہتے ہیں کہ جناب والا ایسا عمران خان کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، میں عمران خان کو ادا کروں گا. فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی نظر میں کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. اپنے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.